बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज मुकद्दसात यूट्यूब चैनल ते गुजरांवाले दे विच सब तो वड्डा अदारा वर्कर वैलफेयर हायर सेकेंडरी स्कूल गुजरांवाला, जिहदे प्रिंसीपल साहब ने मोहतरम जनाब नवीद साहब, ये इन्हां कोल अज असी इत्थे हाज़र होए हैं। इस स्कूल के बारे दे विच अज इहदे नाल असीं गल करांगे। तो मैं देखिया है कि अज तो कोई तकरीबन 10 साल की मुद्दत असीं वेखने हैं कि प्रिंसीपल साहब जिहड़े ने इस स्कूल दे विच मौजूद ने और मुख्तलिफ वक्तां दे विच मुख्तलिफ टीचर्स और अमला तो बदलता रहा, लेकिन ये जिहड़े ने ये इत्थे ही मौजूद ने। अज असीं इन्हां कोलों पुछांगे इस स्कूल के मुतलक कि इन्हां दी तादाद कितनी है, टीचर जिहड़े ने वो किन्ने ने, और यह जिहड़ा मसला बनिया सी ये किस तरह हल होया, जिहड़ा वर्कर्स दी बसां दे मुतलक सी ये किस तरह हल होया। अज रात के 11 बजे पता लगा कि यह हल हो गया। अज असीं इन्हां दे कोल हाज़र होए हैं तो मैं समझना कि इहो जी शख्सियत दे नाल यूट्यूब मुकद्दसात जिहड़ा है वो अगर इन्हां दा इंटरव्यू करे, इन्हां वास्ते खास करके मुकद्दसात सर जी ना ही है मेहनत कशां दा, यानी वो हत्थ जिहड़े अल कासबो हबीबुल्ला मेहनत कशां दे ने, ते ये साडा अदारा जिहड़ा ये मेहनत कशां दे बच्चे इत्थे पढ़दे ने। तो मैं जनाब नवीद साहब अगे गुजारिश करना कि नवीद साहब तुसीं पहले अपनी ज़िंदगी के बारे दे विच कुछ ख्यालात सन दसो। जनाब नवीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्ताक कशवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमें टाइम दिया। और जो वर्कर्स के इश्यूज़ हैं उस हवाले से ज़ाहिर है ये आपकी वर्कर्स के साथ अटैचमेंट है और आपने एज ए वर्कर और वर्कर लीडर के तौर पर भी आप काम करते रहे हैं, तो इसलिए आपकी अटैचमेंट वर्कर्स के और उनके बच्चों के साथ बेहतर अटैचमेंट है। जहाँ तक मेरा जो आपने ज़िंदगी के हवाले से कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की मैंने और पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर किया। उसके बाद 2002 में मैंने वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को ज्वाइन किया एज ए वाइस प्रिंसिपल, और 2002 से लेके अब तक ये तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अपनी जो मैक्सिमम एफ़र्ट करके इस अदारे को चला रहे हैं। जहाँ तक ये इशू है जो आजकल ट्रांसपोर्ट का इशू रेज़ हुआ था, उस हवाले से पहले तो ये स्कूल की जो रिज़ल्ट्स के हवाले से और स्ट्रेंथ के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि ये गुजरांवाला में 4 कैंपस हैं वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स के, और चारों कैंपस डबल शिफ्ट भी काम कर रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 6,500 स्टूडेंट्स इन तमाम कैंपसेस में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं वो फ्री ऑफ कास्ट इन बच्चों को मिल रही हैं, और ये सब आप लोगों की मेहनत और आप लोगों को ही ये क्रेडिट जाता है, तमाम वर्कर लीडर्स को और डिपार्टमेंट को, हुकूमत पंजाब को, हुकूमत पाकिस्तान को। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सेटअप है वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स का, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का, अल्लाह करे ये जो सिस्टम है ये पूरे पाकिस्तान में ये सिस्टम तमाम डिपार्टमेंट्स का और ये फैसिलिटीज़ जो हैं ये तमाम लोगों को हासिल हों। ये जो सोशल सिक्योरिटी वाला पैटर्न जो है कि बड़ी इकनॉमिकल, बड़ी एक नॉमिनल सी अमाउंट वर्कर अपनी सैलरी में से या जो फैक्ट्री ओनर है वो अपने वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी फ़ंड और वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड जो है डिपॉज़िट करवा के बड़ी एक नॉमिनल सी अमाउंट जो है उसके इवज़ ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये बहुत बड़ी नेमत है कि वर्कर्स स्कूल्स में एजुकेशन का फ्री मिलना, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स में मेडिसिन का फ्री होना और मैरिज ग्रांट, डेथ ग्रांट, जो ये फैसिलिटीज़ वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड प्रोवाइड कर रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक नेमत से कम नहीं है। और हमारी ये दुआ भी है, मैं ये अक्सर अब पहले भी बात करता हूँ कि ये जो पैटर्न है अल्लाह करे ये सिर्फ वर्कर्स तक महदूद ना रहे, ये गवर्नमेंट ऐसा प्लान और ऐसा विजन लेके आए कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये हर शहरी को हासिल हों
और इसी तरह एक नॉमिनल अमाउंट जो है वो पे करके, तो इस तरीके से तमाम सिटीज़न्स ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो बड़े सिक्योर हो जाएंगे और अपने आप को बड़ा सेफ़ एंड सिक्योर फील करेंगे। जहाँ तक ये आप लोगों को जैसे कि पता है कि वर्कर्स वेलफेयर स्कूल में फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन के साथ साथ कि बुक्स भी फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। स्टेशनरी नोटबुक्स जो हैं हर बच्चे को अप्रॉक्सीमेटली उसका हमने एक स्केल बनाया हुआ है डिपार्टमेंट ने, वो फ्रॉम नर्सरी टू सेकेंड ईयर क्लास तक मिनिमम जो है वो 12 नोटबुक्स से लेके 26-28 जो नोटबुक्स हैं, जो कापियां हैं, 12 से लेके 28 तक हर क्लास का जो स्लैब है वो डिफरेंट है, वो भी फ्री दी जाती हैं। फिर इन बच्चों को यूनिफॉर्म भी फ्री मिलता है। पिक एंड ड्रॉप इन बच्चों की जो है घरों से इनको ले के आना, घरों में जाके वापस छोड़ना, ये बहुत बड़ा एक पैकेज है हुकूमत की तरफ से। अब आजकल इन डेज़ में जैसा कि ये इशू रेज़ हुआ था ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम कर रहा था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में चलने में भी कुछ इश्यूज़ थे जो डिपार्टमेंट के हवाले से थे। डिपार्टमेंट ने 2 दफ़ा एडवर्टाइज़ किया है, हमने टेंडर न्यूज़पेपर पे दिया है, लेकिन दोनों दफ़ा पार्टीज़ की पार्टिसिपेशन ना करने की वजह से कि कोई जो बिडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर जो हैं, उन्होंने टेंडर में हिस्सा नहीं लिया, उस वजह से वो टेंडर हमारे सक्सेसफुल नहीं हो सके। तो जब डिपार्टमेंट ने देखा कि 2 दफ़ा हमने एडवर्टाइज़ किया है, हमें कोई फर्म, कोई पार्टी हमें नहीं मिल रही, तो फिर डिपार्टमेंट ने इसका सब्स्टिट्यूट देखा कि हम इन बच्चों को, इन वर्कर्स को फैसिलिटेट कैसे कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है अगर ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी, तो उसका अल्टीमेटली जो सब्स्टिट्यूट है फिर वो कैश अमाउंट देना है। उसके बारे में डिपार्टमेंट ने डिसीजन किया था, जो कि फिर वर्कर्स की रेजिस्टेंस से जो लेबर लीडर्स हैं, जैसे कि राजा गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, आप लोग हैं और ये सैयद इंजीनियर्स वाले लोग हैं, आप सब लोगों ने, कल काफ़ी गैदरिंग थी इधर, तो सब लोगों ने मिलजुल के कोशिश की है, चेयरमैन साहब से, सेक्रेटरी लेबर साहब से, मिनिस्टर साहब से जो आप लोगों के डायलॉग हुए हैं, तो उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से हमें मैसेज आ गया है कि ट्रांसपोर्ट की सर्विस जो है दोबारा बहाल कर दी जाए। तो बाकी कैंपस आप लोगों के सामने है। इस तरह का जो कैंपस है, मार्विलस किस्म की बिल्डिंग, बड़ा स्पेशियस कैंपस और वेल क्वालिफाइड जो स्टाफ है, मैं ये समझता हूँ ये प्राइवेट सेक्टर से मच बेटर है, बहुत बेहतर है ये प्राइवेट सेक्टर से। जो प्राइवेट सेक्टर का जो मशरूम है कि छोटी छोटी गली मोहल्लों में 10 मरले से ले के 1 कनाल 2 कनाल की जगह में 100 के हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं वो पैक किए होते हैं। एजुकेशन के लिए जो एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ एक रूम में अगर 40 बच्चे प्राइवेट स्कूल वाले बैठाते हैं तो 2 कनाल की बिल्डिंग में या एक मैक्सिमम 2 कनाल की बिल्डिंग वाले स्कूल भी बड़े कम हैं। जो मेजॉरिटी है वो 10 मरला से लेके 1 कनाल के एरिया के ऊपर हैं और 1 कनाल में 700, 800, 600 से लेके 800, 1000 तक बच्चा उन लोगों ने ठोंसा होता है। एजुकेशन के लिए एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर चाहिए, हर काम को करने के लिए करने की एक रिक्वायरमेंट है। अगर इस कमरे में हम बंद हो जाए, इसकी कोई खिड़की ना हो, कोई इसका रोशनदान ना हो, तो ये फिर हमारे लिए काल कोठरी ही साबित होगी। बेशक इधर ट्यूबलाइट्स, बिजली के पंखे और लाइटें चलती भी हों, लेकिन जब 40 लोग बैठेंगे तो सफोकेशन बड़ी ज़्यादा होती है। मैं ये समझता हूँ ये प्राइवेट स्कूलों के हवाले से ये बिल्डिंग इतनी जो है वो बड़ी एयरी, वेंटिलेटेड, बड़ी रोशनदार बिल्डिंग है, बड़ा सारा प्ले ग्राउंड है स्कूल का, कि जो बच्चे इधर आते हैं वो बड़ा प्राउड फील करते हैं। और मैं राजा साहब की बात को भी एंडोर्स करता हूँ, राजा गुलाम मुस्तफ़ा साहब सामने बैठे हैं, कि राजा साहब अक्सर कहते हैं कि हमारा जो पैटर्न था ना ये स्कूल बनाने का, ये था कि ये एचईसन टाइप पे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। जिस तरह एचईसन कॉलेज में एजुकेशन दी जाती है उसी पैटर्न पे इधर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और इसमें नो डाउट कि ये जो कैंपसेस हैं हमारे ऑल ओवर द पंजाब, ये बिल्कुल किसी हवाले से भी एचईसन कॉलेज से कम नहीं है। हमारा जो ज़रूरत है अब
थोड़ा सा इसको मज़ीद पॉलिश करने की जो हमारे पास एक जो इसमें डेफिशिएंसी आती है कि मैं अक्सर बात करता हूँ कि एजुकेशन एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में ये है कि ये पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के 3 इसमें एंगल हैं। ये 3 टायर्स हैं इस गाड़ी के जो एजुकेशन की है। अगर ये तीनों टायर ठीक तरीके से काम करें कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के ऊपर प्रॉपर तवज्जो दें, स्टूडेंट्स भी तालीम की तरफ तवज्जो दें और टीचर्स भी, तो कोई इसमें शक नहीं कि ये बच्चे जो है मुल्क के अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में, अच्छे अच्छे प्रोफेशंस में बहुत अच्छी जगह पे ये बच्चे जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में से जो रिज़ल्ट्स हमारा जो प्रीवियस मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है उससे पिछला भी हमारा कोई भी रिज़ल्ट जो है वो 95% से 90% से कम नहीं है। और काफ़ी सारे हमारे बच्चे जो हैं वो A+ ग्रेड में आते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स इधर से, मैं बड़ा इस हवाले से प्राउड फील करता हूँ कि जब स्टूडेंट्स आते हैं जो प्रीवियस हमारे साहब का स्टूडेंट्स हैं, वो आके मिलते हैं जी, कोई कहता है जी मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ। काफ़ी सारे तो डॉक्टर्स हैं इधर से जो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ाए हैं। गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस हैं उनमें भी जाके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और अच्छी अच्छी टीचिंग प्रोफेशंस में भी गए हैं, एटॉमिक एनर्जी में गए हैं। इस तरह काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में इस स्कूल के जो फारुग व तहसील स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में गए हैं। तो मज़ीद इसमें जो मैं आप लोगों के तवस्सुत से ये बात करना चाहता हूँ कि मज़ीद इसको हर जगह पे इम्प्रूवमेंट की हर वक्त गुंजाइश जो है वो मौजूद होती है। मैं अगर कह दूँ जी हमारे रिज़ल्ट बहुत बेहतर आ रहे हैं तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इम्प्रूवमेंट की हर जगह पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर वक्त उसकी ज़रूरत होती है। इधर ज़रूरत है स्टाफ को मज़ीद ट्रेन करने की, रिफ़्रेशर कोर्सेज़ करवाने की, कि रिफ़्रेशर कोर्सेज़ हमारा डिपार्टमेंट इस तरीके के करवाए कि हम जो है वो जो एग्ज़ाम्पल आप लोग देते हैं एचईसन की, बीकन हाउस की, हम उस लेवल तक पहुँचें। और वो उसी तरीके से हम पहुंच सकते हैं जब हमारे टीचर्स जो हैं वो उनके मुताबिक, जिस तरह वो लोग जिन अदारों से वो अपने टीचर्स को ट्रेनिंग करवाते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज करवाते हैं, उन अदारों से हम लोग भी करवाएं। जब इतना एक्सपेंस कर रहे हैं, करोड़ों लगा के, तो मज़ीद 1 करोड़ और सही लगा के तो हम अपने टीचर्स को वेल ट्रेंड करके अपने अदारों को, अपने स्टूडेंट्स में मज़ीद उनकी ग्रूमिंग कर सकते हैं। एक हमारा फ़र्नीचर का इशू है कि फ़र्नीचर के हवाले से ज़ाहिर है जब से ये बिल्डिंग इस्टेब्लिश हुई है, हमारे आने से पहले से ये फ़र्नीचर डिपार्टमेंट ने इधर प्रोवाइड किया था 99 में, तो 99 से वही वुडन फ़र्नीचर जो है अभी तक वही चल रहा है। तो अब ज़ाहिर है हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट है। 99 से ले के अभी तक जो वुडन टेबल्स हैं, वुडन चेयर्स हैं, वो काफ़ी दफ़ा उनकी ब्रेकेज हो चुकी है और उनको हम बार बार रिपेयर करवाते हैं। अब फ़र्नीचर की हमारी शार्टेज है और मैं आपके तवस्सुत से ये भी आप लोग, क्योंकि आप लोगों के बच्चे इधर पढ़ते हैं, वर्कर्स के आप नॉमिनेशन भी करते हैं, आप नुमाइंदे हैं वर्कर्स के, तो मैं ये समझता हूँ आप लोग चैम्बर के थ्रू, डिपार्टमेंट के थ्रू आप लोग कोशिश करेंगे कि ये जो डेफिशिएंसीज़ हैं इनको ओवरकम किया जा सके। जी मेहरबानी जी, आपने तफसील से हमें ये बताया। लेकिन मैं ये एक छोटा सा सवाल का ना, ये हमारा स्कूल जो है ना ये बहुत बड़ा है। मेरा ख्याल ये 16 कनाल या इससे भी ज़्यादा, हाँ 28 कनाल का ये स्कूल है और ये डबल मंजिल है। ऐसे ही स्कूल हमारे जो है ना ये सारे हैं, जो चारों स्कूल हैं ऐसे ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ ये जो खेलों का सिस्टम है, बच्चों के खेलों का, फुटबॉल है, हॉकी है या ये जो क्रिकेट वगैरह है, ये हमारे स्कूलों में राइज नहीं है या ये आप कराना नहीं चाहते या गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी है? तो ये ज़रा थोड़ा सा बात। जी, जैसा कि आपका ये क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स के हवाले से, ये पिछले 1 साल से तो कोरोना की वजह से वैसे ही तमाम जो सिस्टम है सारी चीज़ें सस्पेंड हुई है कि स्पोर्ट्स क्या, एजुकेशन क्या। और उससे पहले हमारे ये प्रोग्राम जो कंपटीशंस जो हैं वो स्पोर्ट्स के होते रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इधर भी हमारी
स्कूल्स में भी टीम्स बनी हुई हैं, क्रिकेट की भी, फुटबॉल की भी, जो इस तरह जो डिफरेंट हमारे इवेंट्स हैं उस हवाले से प्रोग्राम होते हैं। और जो गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें भी हमारे बच्चे जाते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये कुछ 3 साल पहले हमारे बच्चों ने जो है क्रिकेट में हमारी तीसरी पोजीशन आई थी पूरे डिस्ट्रिक्ट में। फिर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्पीच हो गई, डिबेट्स हो गई, ऐसे कंपटीशन हो गया, खुशकसी जो कैलीग्राफी है उसके जो कंपटीशंस हैं उनमें भी बच्चे हिस्सा लेते हैं। क़ायद आज़म पब्लिक स्कूल में ये प्रोग्राम होते हैं। एक हेड मास्टर्स एसोसिएशन बनी हुई है गुजरांवाला में, प्राइवेट स्कूल्स ने बनाई हुई है, वो हर साल हमें लेटर भेजते हैं। तो हमारे बच्चे उसमें स्पोर्ट्स के हवाले से भी और को करिकुलर का जो डिबेट्स और स्पीचेस का प्रोग्राम है उसके हवाले से वो पार्टिसिपेट हम करते हैं। लेकिन ये कोरोना की वजह से, उससे पहले कुछ 2-3 साल पहले ये टेररिज्म की वजह से भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। पहले दहशतगर्दी की वजह से बैन हो गया, असम्बली बैन हो गई, स्पोर्ट्स बैन हो गई, अब जो है कोरोना की वजह से सस्पेंड हो गया। इसलिए आपको लगता है कि एक्टिविटीज़ कम होती हैं, ज़ाहिर अब एनवायरनमेंट ही ऐसा जा रहा है। लेकिन बहरहाल जब ये नॉर्मल सिचुएशन आएगी, नॉर्मल टाइम आएगा, तो ये स्पोर्ट्स उसी तरह जैसे पहले होती थी उसी तरह ये जारी रहेंगी। अच्छा, मैं जो नवीद साहब एक बात आपसे कि हमारे वक्त में मुशायरे हुआ करते थे स्कूलों में और मुकाबले होते थे, तकरीरों के मुकाबले होते थे, और ये जो है ना ये आजकल ओवरऑल पूरे स्कूलों में ये तकरीबन ख़त्म हो रहा है। मैं समझता हूँ ये ऐसे कल्चर जो हैं, जो हमारा सिस्टम पुराना था उसमें मज़ा था। बच्चों के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो वो बच्चा प्यार से जल्दी स्कूल जाता था, इसलिए कि उसको कहना मैंने आज नज़म पढ़नी है, मैंने आज मुशायरे में जाना है, मैंने आज ये जो ना इसमें हिस्सा लेना। तो इसमें ज़रा कि आपको इस पे कोई हुकूमत की तरफ से पाबंदी है या अभी ये भी कोई ऐसा मसला है कि यहाँ मैंने देखा है, गलत हो सकती है बात कि ये जो मुशायरे हैं वो नहीं हो रहे। ये जो हमारा सिस्टम है ना, इसमें मुशायरे और ये हमारा जो हम कहते हैं तकरीरें वगैरह, ये इसके हवाले से आप ज़रा। ये जो मुशायरे के हवाले से आपका क्वेश्चन है, ये तो चले इसमें किसी हद तक रियलिटी हो सकती है कि जो मुशायरों वाला जो माहौल है वो आजकल उसके लिए भी एक प्रॉपर टाइम है ना जी। डे टाइम पे मुशायरों का जो अक्सर रवायत है वो होती है इवनिंग में लोगों की गैदरिंग, पेरेंट्स की करनी, स्टूडेंट्स की करनी, वो हमारे इस वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के सिस्टम में थोड़ा सा टफ़ है। ज़ाहिर है हमने जैसा कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हमने दी हुई है कि बच्चों को ले के आना फिर छोड़ के आना, अगर बच्चे स्कूल आते हैं उनको स्टे करवाते हैं तो इवनिंग तक प्रोग्राम करना वो थोड़ा सा टफ़ है। लेकिन ये वर्कर्स वेलफेयर के अलावा भी मुशायरों वाला जो है वो मैं ये समझता हूँ कि उसमें स्कूल और कॉलेज लेवल पे इस चीज़ की कमी है। जहाँ तक कंसर्न है ये तकरीरों का, वो तो हमारे पास इतना ज़बरदस्त किस्म का शेड्यूल बना हुआ है कि आल जो है वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो हमारे पास सामने ये शेड्यूल लगा हुआ है कि सारा साल उसमें को करिकुलर, जो पहले मैंने जिक्र किया था कि को करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर में ये डिबेट्स, स्पीचेस, ये हमारी तमाम जितने भी साल में इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उस हवाले से हमने एक डिपार्टमेंट ने ये शेड्यूल इशू किया हुआ है। उस हवाले से तकरीरी जो मुकाबले हैं, जो डिबेट्स हैं, ये प्रॉपर होती हैं बच्चों की। सिर्फ तकरीरी मुकाबले भी नहीं होते, मतलब ये इसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें और भी ऐड हैं। मतलब जैसे ऐसे कंपटीशन है, ये कैलीग्राफी के जो कंपटीशंस हैं, ये इस तरह की भी चीज़ें हम करवाते हैं। और जो स्किट्स हैं, ये बच्चों की जो प्रेजेंटेशन है स्टेज के ऊपर, वो भी सारी चीज़ें हम करवाते हैं। वो तो प्रॉपर एक शेड्यूल है। और मैं समझता हूँ हो सकता है कि जो पब्लिक गवर्नमेंट पंजाब एजुकेशन के जो स्कूल्स हैं उनसे हमारे इन स्कूलों में वो एक्टिविटीज़ ये जो को करिकुलर वाली हैं ये ज़्यादा होती हैं। अब मैं थोड़ा सा ना एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि वज़ीराबाद, गुलशन कॉलोनी और ये पीपल्स कॉलोनी, ये 3 जो हमारे स्कूल हैं एक ही टाइप के हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा आपकी जो है ना इसमें इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा आपका इधर इस स्कूल में है। आप जितना पीरियड मेरा ख़्याल है कि किसी स्कूलों में इतना नहीं है किसी का। तो नवीद साहब ये बताएं कि ये जो तीनों स्कूल हैं
इसमें आपने कहा डबल शिफ्ट भी होती है, इसमें कितने स्टूडेंट हैं और कितने टीचर हैं? जो ये वज़ीराबाद भी हमारा ज़िले का है ना, तो इसमें तीनों स्कूलों में कितने टीचर हैं और ये कितने इसमें स्टूडेंट हैं जो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं? जो डिस्ट्रिक्ट में वर्कर्स वेलफेयर के जो कैंपस हैं वो तो हैं 5, 4 गुजरांवाला सिटी में, 1 वज़ीराबाद में। और इन 4 जो कैंपसेस हैं इनको जो गुजरांवाला के हैं चारों, इनको एज ए डबल शिफ्ट हम यूज़ कर रहे हैं। वज़ीराबाद का जो है वो सिंगल शिफ्ट है। और ये 9 इसको हम कहते हैं, ये 9 स्कूल हैं गुजरांवाला में कि 4 डबल शिफ्ट, 8 ये हो गए, 1 वज़ीराबाद वाला डाल के 9 स्कूल बन जाते हैं। 9 स्कूल्स में अप्रॉक्सीमेटली अबव 200 टीचिंग स्टाफ है। ये टीचिंग स्टाफ की बात है, नॉन टीचिंग इसके अलावा है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 6,500 अप्रॉक्सीमेटली इतने स्टूडेंट्स हैं। 6 से 6,500 तक स्टूडेंट्स हैं। जो आपके टीचर्स हैं या आपके जो स्टाफ हैं, इनका आप भी सोशल सिक्योरिटी अदा करते हैं? कार्ड बने हुए हैं, इनको कोई ये फैसिलिटी है या पेंशन इनकी है, या इसके मुताबिक इनको क्या फैसिलिटी है? या वैसे ही ये जो है प्राइवेट स्कूलों की तरह ये भी जब इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो ये घर चले जाएंगे और ये एहतिजाज करते फिरेंगे, या ये सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम इन पे भी लागू होता है? सिक्योरिटी का जो EOBI वाला जो सिस्टम है वो हमारे पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, ना ही हमारा सोशल सिक्योरिटी कार्ड है। ज़ाहिर है सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनने के हवाले से वो उसकी ख़ास रिक्वायरमेंट है। तो लेकिन हम जो है ये पब्लिक सेक्टर में, ये तो हम गवर्नमेंट एक ऑटोनोमस बॉडी है, कॉरपोरेट बॉडी है ये। इन अदर वर्ड्स आप लोग कह सकते हैं कि ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं ये। तो पेंशन इधर हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट टीचर्स को ग्रेजुएटी मिलेगी, वो एक मुनासिब सी लमसम जो अमाउंट है वो एक मिलेगी। पेंशन वाला जो मामला है वो अभी अंडर प्रोसेस है, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। अब देखें वो होता है या नहीं होता। लेकिन ये सोशल सिक्योरिटी वाली कैटेगरी में ये स्टाफ आता नहीं है, क्योंकि जो भी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं या गवर्नमेंट के जो फंक्शनरीज़ हैं वो सोशल सिक्योरिटी में नहीं आते। वो प्राइवेट जो जो प्योर प्राइवेट हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ हैं, उनके वर्कर्स जो हैं वो तो सोशल सिक्योरिटी कार्ड बना सकते हैं या EOBI बना सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर वो इम्प्लीमेंट होता नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब। एक बात और थोड़ी सी रह गई थी कि ये जो आपने कहा कि पेंशन नहीं है, तो क्या इसमें आप थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं कि पेंशन होनी चाहिए? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि ये हमारा जो पूरे तमाम टीचर्स, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, जो हमारा वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, इवन हेड ऑफिस में जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो भी सब लोग ये चाहते हैं कि पेंशन होनी चाहिए। और ये पेंशन वाला जो सिस्टम है, मैं ये समझता अगर इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें, अगर आजकल गवर्नमेंट की मूव को देखें, गवर्नमेंट तो ये चाहती है पेंशन ना हो। अगर बीइंग ए ह्यूमन बीइंग इसके ऊपर सोचें, जो पेंशन के पीछे एक स्पिरिट है कि जब बंदा गवर्नमेंट को सारी जो है अपनी जो एंथुजियास्टिक उसका पीरियड होता है, जवानी वाली जो उसकी एज है, सारी गवर्नमेंट को सर्व करता है, 60 साल के बाद जब वो रिटायर होता है तो वो स्टेमिना, वो पावर, वो एनर्जी उसमें नहीं होती कि वो सर्व कर सके, मज़ीद काम कर सके, अपने लिए बहुत ज़्यादा अर्न कर सके। तो ये इसके पीछे जो स्पिरिट है, ये निज़ाम पेंशन वाला जो है, ये बेसिकली ओल्ड एज लोगों को एक सपोर्ट है। और ये कौन नहीं चाहेगा कि पेंशन ना हो, ये पूरा डिपार्टमेंट ही चाहता है और इसके लिए एफर्ट भी कर रहा है। अच्छा, ये जो आपके टीचर हैं, जब आपने कहा कि हमने 2 ये पीरियड है, सुबह और उसके बाद 2 डबल शिफ्ट है, तो डबल शिफ्ट में ये जो आपके टीचर हैं ये वही रहते हैं, ये बदलते रहते हैं? वो स्टाफ हमारा जो है वो सेकंड शिफ्ट वाला डिफरेंट है, जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला स्टाफ और है, इवनिंग शिफ्ट वाला स्टाफ जो है वो और है। तो डिफरेंट स्टाफ है, डिफरेंट ही इंचार्जेस हैं उसके, जो उनको सुपरवाइज़ करने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी डिफरेंट है। बहुत मेहरबानी। आज मुक़द्दस साथ चैनल आपका शुक्रगुज़ार है। हम इसलिए भी आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने ये स्कूल को, एक तो है ना स्टूडेंट, आपने बच्चों की तरह इनको संभाला हुआ है,
मैं समझता हूँ कि ये जितने प्राइवेट स्कूल हैं, बल्कि ये गवर्नमेंट के स्कूल भी हैं, इन सब से अगर कोई अच्छी पढ़ाई तालीम होती है आपके ज़ेरे निगरानी, वो वर्कर वेलफेयर हायर सेकेंडरी स्कूल्स में ही होती है। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम ये चाहेंगे कि इस बात को आप ये पूरी दुनिया में जाएगी कि हमारे नवीद साहब बहुत अच्छे मैनेजमेंट के और ये तालीम के हवाले से और ये स्कूल के हवाले से सबसे अच्छे गुजरांवाला के उस्ताद हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आइंदा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी।